जय श्री कृष्ण भक्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे आसान लेकिन बहुत ही असरदार घरेलू उपाय के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सही विधि और श्रद्धा के साथ किया जाए तो जीवन की कई परेशानियों में राहत मिल सकती है। कई लोग बार बार मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं पा पाते। घर में बरकत नहीं टिकती, बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर मन हमेशा बेचैन रहता है। ऐसे में हमारे शास्त्रों और लोक परंपराओं में कुछ सरल उपाय बताए गए हैं जिनमें खास वस्तु को विशेष दिन और विशेष तरीके से ग्रहण करने का विधान है। ये उपाय बहुत सरल है। आपको केवल एक सामान्य सी वस्तु लेनी है जो लगभग हर घर की रसोई में मिल जाती है। ये वस्तु है गुड़ और काले तिल का मिश्रण। कई स्थानों पर इसे चूचों के रूप में छोटे छोटे दानों की तरह बनाकर रखा जाता है। इस उपाय में यही छोटे छोटे चूचे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। माना जाता है कि काले तिल शनि से जुड़े होते हैं और गुड़ सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है। जब ये दोनों मिलते हैं तो जीवन में संतुलन की ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस उपाय को करने के लिए शनिवार या अमावस्या का दिन उत्तम माना जाता है। सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहन लें, भगवान के सामने दीपक जलाएं और मन ही मन अपनी समस्या को याद करते हुए प्रार्थना करें। इसके बाद गुड़ और काले तिल से बने 3 छोटे चूचे अपने दाहिने हाथ में लें। पहले उन्हें अपने माथे से स्पर्श कराएं और फिर शांत मन से एक-एक करके खा लें। खाते समय मन में सकारात्मक विचार रखें कि आपकी बाधाएं दूर हो रही हैं और जीवन में स्थिरता आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि ये उपाय लगातार 7 शनिवार तक करने से घर में धन की रुकावट धीरे-धीरे समाप्त होने लगती है। जिन लोगों की कुंडली में शनि की दशा या साढ़े साती चल रही हो, उन्हें विशेष लाभ मिलता है। परंतु ध्यान रहे कि उपाय केवल आस्था के साथ ही फल देता है। इसे किसी को दिखावे के लिए ना करें और ना ही इसका मजाक उड़ाएं। यदि घर में छोटे बच्चे हैं और उनकी सेहत बार बार खराब हो जाती है, तो उनके लिए भी एक सरल विधि है। गुड़ और तिल के छोटे चूचे बनाकर उन्हें हल्का सा भगवान के चरणों से स्पर्श कराएं और बच्चे को थोड़ी मात्रा में खिलाएं। ये केवल पारंपरिक मान्यता है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। ये उपाय केवल मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए है। कुछ लोग इस उपाय में एक और बात जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि यदि चूचे खाते समय ओम शनैश्चराय नमः का जाप किया जाए तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। आप चाहें तो 11 बार या 21 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे मन एकाग्र होता है और सकारात्मक कंपन उत्पन्न होते हैं। अब बात करते हैं कि इस उपाय को करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, उपाय करते समय मन में किसी के प्रति द्वेष या बुरा विचार ना रखें। दूसरा, जिस दिन उपाय करें उस दिन मांसाहार और शराब से दूर रहें। तीसरा, यदि संभव हो तो उसी दिन किसी जरूरतमंद को तिल या गुड़ का दान करें। दान करने से उपाय की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ये भी माना जाता है कि अगर परिवार में लगातार झगड़े हो रहे हों तो घर के सभी सदस्य मिलकर शनिवार की शाम को एक-एक चूचा खाएं और साथ में बैठकर कुछ मिनट शांतिपूर्वक प्रार्थना करें। इससे घर का वातावरण धीरे धीरे शांत होने लगता है। ध्यान रहे कि कोई भी उपाय आपकी मेहनत का विकल्प नहीं है। ये केवल आपके मन को स्थिर और सकारात्मक बनाने का माध्यम है। जब मन सकारात्मक होता है तो निर्णय बेहतर होते हैं और जीवन की दिशा भी सुधरने लगती है। जैसा कि पहले बताया गया, गुड़ और काले तिल से बने छोटे चूचे केवल एक पारंपरिक उपाय माने जाते हैं। अब इसी विषय को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं ताकि आप इसे अपने वीडियो में और गहराई के साथ जोड़ सकें। हमारे ज्योतिष और लोक मान्यताओं में काले तिल को पितृदोष, शनि दोष और नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने वाला माना गया है। वहीं गुड़ को मधुरता, सौभाग्य और पारिवारिक एकता का प्रतीक माना जाता है। जब इन दोनों को मिलाकर छोटे चूचे बनाए जाते हैं तो इसे कटुता और कठिनाई को मिठास और संतुलन में बदलने का प्रतीकात्मक उपाय माना जाता है। एक और तरीका बताया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को बार बार काम में रुकावट आती है, इंटरव्यू में सफलता नहीं मिलती या व्यापार में लाभ नहीं हो रहा, तो बुधवार की सुबह स्नान करके हरे वस्त्र धारण करें और 5 छोटे चूचे बनाकर भगवान गणेश के सामने रखें। थोड़ी देर प्रार्थना करें और फिर उनमें से एक स्वयं खाएं और बाकी 4 गाय या पक्षियों को खिला दें। ये केवल पारंपरिक विश्वास है कि इससे विघ्न दूर होते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर ये चूचे रख दिए जाएं और फिर अगली सुबह उन्हें ग्रहण किया जाए तो मानसिक तनाव कम होता है। ये चंद्र ऊर्जा से जुड़ी लोक मान्यता है। हालांकि इसे वैज्ञानिक उपचार नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि ये मानसिक शांति का एक आध्यात्मिक अभ्यास भर है। यदि घर में किसी सदस्य को बुरी नज़र या लगातार थकान की शिकायत रहती है, तो शनिवार शाम को 7 छोटे चूचे बनाकर उस व्यक्ति के सिर के ऊपर से 7 बार उतारकर किसी कुत्ते या गाय को खिला देने की परंपरा भी कही जाती है। इसे नकारात्मक प्रभाव को दूर करने का प्रतीकात्मक तरीका माना जाता है। लेकिन किसी भी शारीरिक या मानसिक बीमारी के लिए चिकित्सकीय सलाह लेना अनिवार्य है।
उपाय करते समय साफ सफाई, सच्ची नीयत और संयम बहुत जरूरी है। कई बार लोग केवल उपाय पर भरोसा कर लेते हैं और कर्म करना छोड़ देते हैं। ये सही नहीं है। शास्त्रों में भी कर्म को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। उपाय केवल सहायक ऊर्जा का काम करता है, सफलता का आधार आपकी मेहनत ही होती है। आप शनिवार को तिल का दान करते हैं या गरीबों को गुड़ बांटते हैं तो इसे पुण्यदायक माना जाता है। दान करते समय अहंकार न रखें, बल्कि कृतज्ञता की भावना रखें। एक और पारंपरिक मान्यता है कि यदि परिवार के सभी सदस्य महीने में एक बार एक साथ बैठकर मीठा तिल गुड़ ग्रहण करें और साथ में भगवान का नाम लें तो आपसी संबंधों में मिठास बनी रहती है। ये एक आध्यात्मिक पारिवारिक अभ्यास की तरह है जो एकता को मजबूत करता है। कोई भी उपाय चमत्कारिक परिणाम का वादा नहीं करता। ये आस्था, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास को मजबूत करने का माध्यम है। जब मन मजबूत होता है तो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाता है। दोस्तों, इस पूरे विषय का सार यही है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराने के बजाय हमें संयम, श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। गुड़ और काले तिल से बने छोटे चूचों का ये उपाय केवल एक पारंपरिक आस्था का हिस्सा है जो हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाने और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ने का माध्यम बन सकता है। याद रखिए, कोई भी उपाय तभी फल देता है जब उसके साथ सच्ची नीयत, अच्छे कर्म और निरंतर मेहनत जुड़ी हो। केवल उपाय करने से जीवन नहीं बदलता, बल्कि आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपका प्रयास ही असली परिवर्तन लाते हैं। उपाय तो बस उस परिवर्तन की दिशा में एक छोटा सा आध्यात्मिक सहारा है। हमेशा साफ मन से, बिना किसी के प्रति द्वेष रखे और पूर्ण विश्वास के साथ ही किसी भी परंपरा को अपनाएं। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि किसी भी शारीरिक या मानसिक समस्या के लिए विशेषज्ञ या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। आस्था और स्वास्थ्य दोनों का संतुलन ही सच्ची समृद्धि का मार्ग है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि वो भी इस पारंपरिक ज्ञान से परिचित हो सकें। ऐसे ही सरल, पारंपरिक और सकारात्मक जानकारी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।